साथियों, यूट्यूब के चैनल हाई स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम ट्रिपल सी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ये ट्रिपल सी के महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला का प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, बिग डेटा एनालिटिक्स का क्या लाभ है? ए है बेहतर निर्णय लेना, बी है लागत में कमी, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो सी विकल्प सही होगा, ए और बी, यानी कि बिग डेटा एनालिटिक्स एक बेहतर निर्णय लेने में भी होता है और लागत में कमी भी करता है। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन सा क्लाउड परियोजना का मॉडल है? ए है पब्लिक क्लाउड, बी है प्राइवेट क्लाउड, सी है हाइब्रिड क्लाउड, और डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो डी विकल्प होगा, उपरोक्त सभी। अर्थात क्लाउड परियोजना मॉडल में पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड तीनों शामिल होते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा प्रश्न है, FPS, जिसे हम लोग फ्यूचर स्किल पोर्टल कहते हैं, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, FPS का पूरा नाम क्या होता है? तो फ्यूचर स्किल पोर्टल होता है। पूछा जा रहा है FPS किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए है नाइलेट, बी है विप्रो, सी है नेस्कैम और डी है HCL। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो सी विकल्प हमारा सही होगा, नेस्कैम। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। DES का पूरा नाम क्या है? ए विकल्प है डाटा इवोल्यूशन सिस्टम, बी है डाटा इनक्रिप्शन सिस्टम, सी है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट और डी है इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो डी विकल्प हमारा सही होगा, डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने पांचवें प्रश्न की तरफ और पांचवा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। पांचवा प्रश्न है, कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी भंडारण है? कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी भंडारण है? ए दिया हुआ है डाउनलोड, बी दिया हुआ है मॉडेम, सी दिया हुआ है साइबर स्पेस और डी दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव। तो सूचना प्रौद्योगिकी भंडारण में डाउनलोड भी होता है, मॉडेम भी होता है और साइबर स्पेस भी होता है। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ और छठा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। छठा प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा को भेजना क्या कहलाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम डाटा को भेजते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ए विकल्प है डाटा कम्युनिकेशन, बी है डाटा मैनिपुलेशन, सी है डाटा एब्स्ट्रैक्शन और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो डाटा कम्युनिकेशन होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा को हम सेंड करते हैं, भेजते हैं,
तो वह डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित है। ए है निजीकरण, बी है साइबर सुरक्षा, सी है डाटा स्टोरेज और डी है सभी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के बारे में कहा जा रहा है। IoT का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत इनमें से कौन सा है, ऐसा प्रश्न कहा जा रहा है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित निजीकरण भी होता है, साइबर सुरक्षा भी होता है, डाटा स्टोरेज भी होता है। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ, और 8वां प्रश्न है, ब्लॉकचेन तकनीक क्या है। ब्लॉकचेन तकनीक क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। देखिए, ऐसी तकनीक जिसे कॉपी न किया जा सके। बी है ऐसी तकनीक जिसे कॉपी किया जा सके। सी है ऐसी तकनीक जिसे सुरक्षित किया जा सके और डी है ऐसी तकनीक जिसे सुरक्षित न किया जा सके। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होता है ये सिक्योरिटी से संबंधित होता है, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम कॉपी नहीं कर सकते। ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम कॉपी नहीं कर सकते। जैसे हम बात करें, आपके कंप्यूटर में क्या होता है, विंडोज वाले सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो जो लाइसेंसी विंडोज होते हैं, जिनका लाइसेंस होता है, ठीक है ना, इस प्रकार के विंडोज जो होते हैं उनकी कॉपी हम लोग नहीं कर सकते हैं। कॉपी नहीं कर सकते हैं अर्थात उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, जो कि साइबर क्राइम को रोकता है। ठीक है, तो हमारा ए विकल्प होगा, यानी कि ऐसी तकनीक जिसे कॉपी नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ, और 9वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आभासीय कक्षा का क्या अर्थ है। आभासी कक्षा क्या होता है। देखिए, अध्यापक व बच्चे दोनों उपस्थित हों। तो अध्यापक और बच्चे दोनों उपस्थित हैं, तो क्या यह आभासी कक्षा होगा। बी है अध्यापक उपस्थित हों बच्चे न हों, ऐसी टेक्नोलॉजी है। बच्चे उपस्थित हों अध्यापक न हों और उपरोक्त सभी। तो आभासी कक्षा का मतलब होता है कि अध्यापक तो हों लेकिन क्लास में कोई पढ़ने वाला न हो, और ऐसी सुविधाएं, ऐसी व्यवस्थाएं हमें ऑनलाइन क्लास में मिलती हैं, क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अकेले ही होता है। वहाँ पर सामने कोई बच्चे उपस्थित नहीं होते हैं ऑनलाइन क्लासेज में। तो अध्यापक उपस्थित हों पर बच्चे वहाँ पे न दिखें, ऐसी कक्षाएं क्या होती हैं, आभासी कक्षाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ, और लास्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का अर्थ क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती है। ए है मशीन को मानव की तरह बुद्धिमान बनाना। बी है बुद्धिमानी से प्रोग्राम करना। सी है गेम खेलना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता क्या होती है, यानी कि कोई मशीन हो, उसको वह मनुष्य की तरह कार्य करे, मशीन की तरह मनुष्य की तरह बिहेव करे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहलाती है। यानी कि हमारा ए विकल्प सही होगा, मशीन को मानव की तरह बुद्धिमान बनाना। साथियों, प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे आपको, क्योंकि चुन करके प्रश्नों को तैयार किया गया है, और ये प्रश्न आपके ट्रिपल सी की परीक्षा के लिए बेहद ही
इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप इसे पढ़िएगा और परीक्षा दीजिएगा। आप खुद देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में आए हैं और जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं उस टाइप से उस प्रकार के प्रश्न आपको मिल रहे हैं परीक्षा में कि नहीं मिले, आपको खुद यह अंदाज़ा लग जाएगा। तो साथियों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी तैयारी को हम बहुत ही बेहतर बनाएंगे, यह हमारा वादा है। तो इसी के साथ वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।